मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का थॉट क्या रहता है कि एक बार स्कूल जो है रेगुलर हो जाए, टीचर्स जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दें और मिड टर्म का प्रेशर जो है ना वो हट जाए, फिर हम शुरुआत करेंगे। तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि काश मैंने ये पहले शुरुआत कर ली होती। लेकिन अभी भी टाइम है। अगर तुमने 1 मई से स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ अलग ही लेवल का होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हर साल जो स्टूडेंट है वो ये कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ लेंगे, स्कूल जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आता। पर सच तो ये है, जो मई से स्टार्ट करता है वही सितंबर तक टॉपर बन जाता है। सोचकर देखो कि तुम्हारे पास पूरे 10 महीने हैं और इस टाइम पर तुम्हें सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है, शुरू करो। तो आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि 1 मई से ही क्यों शुरुआत करनी है। उसके पीछे एक रीजन है। इस टाइम पर एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होता है, टाइम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होता है। मई जून जुलाई, इसका मतलब ये है कि बेस्ट टाइम टू मेक नोट्स, रिवाइज करो बेसिक्स का और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करो। 1 मई फ्रेश स्टार्ट है, न स्कूल का प्रेशर, न टेस्ट का स्ट्रेस। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप जो हैं क्लास 9th में हैं। आपको क्या करना है, रोज 2 आवर्स पढ़ाई करनी है, वो भी सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन का टाइम मिक्स कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। 2 आवर्स डेली पढ़ना है आपको। साइंस और मैथ्स बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर साइंस और मैथ्स के बेसिक क्लियर है ना, तो 10th में समझ जाओ कि आप टॉप करने वाले हो। और अगर आपको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, तो उस वीक कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी से क्लियर कर लो। ये बेस्ट टाइम है। अदरवाइज लास्ट में अगर क्लियर करोगे तो उस टाइम पर रिग्रेट रह जाएगा कि ये मैंने पहले क्लियर कर लिया होता। अब तो 9th में हमने बेसिक क्लियर कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। टर्न टू द नेक्स्ट, हम क्लास 10th, जो कि एक बोर्ड एग्जाम का ईयर होता है, इसमें क्या करना है। अब चिल करना बंद करो। रोज 2 घंटे पहले थे 9th क्लास में, इसको 3 घंटे पढ़ाई करो, प्लस एक सब्जेक्ट का रिवीजन रखना है आपको। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो डे बाय डे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने इसकी हैबिट लगा ली तो टॉपर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। क्लास 11th जो कि एक बहुत ही ट्रिकी क्लास है, पर बेस स्ट्रांग बनाता है ये, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपका लास्ट सफर होगा आपकी स्कूलिंग का। इसमें आपको रोज 3 आवर्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन लेवल को हाई करना है। देखो हर वीक ना एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं क्लास 12th के स्टूडेंट के बारे में, तो ये उनका लास्ट ईयर होता है स्कूलिंग का, और इसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है। इसमें आपको टाइम जो है बढ़ा देना है अपने पढ़ने का। जैसे कि 3 से आप 3.5 घंटे या 4 घंटे कर सकते हो पढ़ाई को लेकर। सेल्फ स्टडी करनी है, एक टारगेट बनाना है आपको। इसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप 30 मिनट्स पढ़ रहे हो तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर चलो। पहले वीक चैप्टर्स को स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में ही बोल दिया मैंने कि क्या करना है आपको। जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं इस मई जून और जुलाई मंथ में बिल्कुल क्लियर कर लो। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में ये बोलो कि काश मैंने पहले कर लिया होता। हैंड रिटन नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, फ्यूचर में ये काम आएंगे, सीधी सी बात है। देखो मई का जो मंथ है, इसमें ना ही स्कूल जाने का कोई टेंशन है, ना ही टीचर की डांट सुननी है। एक फ्रेश मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, उठकर 1 घंटे रिवीजन, दूसरा सेशन बनाना है, कॉन्सेप्ट समझना है 1.5 घंटे तक का। शाम को प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, 1 घंटे का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और रात को 20 मिनट क्विक रिकैप जरूर करना। अपने आप से बात करना 20 मिनट्स, सिर्फ क्या किया आपने पूरे दिन में। अगर ऐसा आपने किया तो समझ लो कि आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। एक ऐसी बात बताता हूं जो बिल्कुल ट्रू है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अगर आज स्टार्ट नहीं किया तो कल सिर्फ रिग्रेट
करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। सोचो बोर्ड रिजल्ट्स के दिन जब मार्क्स देखोगे तो तुम खुद पर प्राउड फील करोगे, रिग्रेट नहीं करोगे। तो आज ही फटाफट से कॉपी लो, शेड्यूल बनाओ और 1 मई से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है और लगता है कि इससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा और आपके शेयर करने से किसी दूसरे को भी फर्क पड़ेगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसा ही नहीं है कि हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे हम और भी ऐसी स्टडी की पावरफुल वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।